लड़का और लड़की जब भी कोर्ट मैरिज करने जाते हैं या फिर लव मैरिज करने जाते हैं तो उनके मन में जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जैसे ही शादी करेंगे तो हमारे खिलाफ परिवार वाले किसी भी तरीके का केस रजिस्टर कर सकते हैं। तो उनका जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है वो यही होता है कि हम लव मैरिज करने के बाद में प्रोटेक्शन कैसे दें। तो आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाली हूँ कि जो कोई भी लव मैरिज करना चाहता है, कोर्ट मैरिज करना चाहता है, तो कोर्ट मैरिज करने के बाद में वो प्रोटेक्शन किस प्रकार से ले सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जैसे ही लड़का और लड़की भाग करके शादी करते हैं तो जो सबसे पहला जो डर सता रहा होता है वो लड़के को ये होता है कि मेरे खिलाफ लड़की के परिवार वाले कोई एफआईआर रजिस्टर ना कर दे, कोई कंप्लेंट रजिस्टर ना कर दे, कोई झूठा केस रजिस्टर ना कर दे। तो यहाँ पर वो ऐसे झूठे केसेस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली बात, आपको प्रोटेक्शन लेना ही होगा। प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए आपको खुद जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ भी आपको बैठे बैठाए नहीं मिलता है। और ये नॉर्मल जो है फंडा है लोगों के जो माइंड में सबसे पहला जो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि इसने भाग के शादी करी है। लड़की वाले क्या करते हैं, ज्यादातर पॉलिटिकल अप्रोच करके लड़के की फैमिली वालों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप जो है आपके लड़के ने हमारी लड़की को बिना मतलब में बहला करके फुसला करके शादी करी है तो हम आपके लड़के को जान से मार देंगे। कई बार ये कहते हैं कि हम किडनैपिंग का केस रजिस्टर कर देंगे, और बहुत सारे केसेस में किडनैपिंग का केस रजिस्टर भी कर देते हैं। फिर एक बार केस हो गया तो फिर तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो उसी कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। जैसे ही आपने शादी करी, जैसे ही लड़का और लड़की ने भाग करके ये डिसाइड किया कि हम भाग करके शादी करेंगे, तो उसके जस्ट बाद में जैसे ही वो शादी कर ले, यहाँ पर उनके पास में प्रॉपर जो कोर्ट मैरिज से जो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है वो प्राप्त कर ले, या फिर यदि वो आर्य समाज में शादी करने के बाद में यदि मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं तो जैसे ही उनके पास में मैरिज सर्टिफिकेट आता है वो जाए थाने में। यस, यहाँ पर किसी एडवोकेट को लेकर के जाएंगे तो बहुत बेटर रहेगा, आपकी जो बात होगी वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा वो एडवोकेट। क्या होता है कि लड़का और लड़की दोनों एक इंटीमेशन लेटर लिखे। एक इंटीमेशन लेटर का मतलब ये होता है कि लड़का और लड़की अपनी पूरी बातें लिखे कि लड़की पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाया गया है, लड़का लड़के के ऊपर भी किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाया गया, दोनों ने आपसी सहमति से यहाँ पर शादी करी है। इसके साथ ही जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसका जो सेक्शन 5 है, हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 5 है उसके अंदर जो कोई भी कंडीशंस दी हुई है शादी से रिलेटेड, जैसा कि लड़का और लड़की यहाँ पर कॉम्पिटेंट होने चाहिए शादी के लिए, यहाँ पर पर्टिकुलर एज को अटेन कर चुका होना चाहिए, दोनों की जो है यहाँ पर आपसी सहमति होनी चाहिए, किसी भी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से और भी 3-4 कंडीशंस दी हुई है सेक्शन 5 के अंतर्गत। वो कंडीशंस को फॉलो करते हुए जब लड़का और लड़की दोनों शादी कर लेते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर जो है इंटीमेशन लेटर में वो यही लिखेंगे कि हमने सेक्शन 5 को पूरा फॉलो करते हुए हम दोनों ने यहाँ पर शादी करी है। यहाँ पर लड़का और लड़की इंटीमेशन लेटर में ये सारी कंडीशंस लिखेंगे। सेक्शन 5 की जो कंडीशंस मैंने आपको बताई वो सभी लिखने के बाद में जो थाने का भार साधक अधिकारी होता है, जिसे हम इंग्लिश में इंचार्ज ऑफिसर कहते हैं, जो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज ऑफिसर होता है उसके पास में जाकर के ये इंटीमेशन लेटर दे। इसके साथ ही जो आपने शादी करी है, जो आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिला है, उसकी फोटोकॉपी उसके साथ में अटैच करके दे दे। यस, जो सबसे पहला काम होगा वो यही होगा कि आप जाए अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, जाकर के आप अपने पुलिस स्टेशन में इंटीमेशन लेटर दें। ये मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीमेशन लेटर आपको देना होगा। इंटीमेशन लेटर आप जैसे ही देते हैं आपको यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब जनरली क्या होता है कि हम नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वाले हमको मना कर देते हैं कि हम आपकी यहाँ पर जो है ये इंटीमेशन लेटर नहीं लेंगे, क्योंकि आपके ऊपर अभी तक किसी भी तरीके की एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है। टेंशन मत लीजिए, हर एक चीज का सोल्यूशन है अपने लॉ में। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, सेकंड आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हैं एसपी को। एसपी के पास जाइए, एसपी को बोलिए कि हमने यहाँ पर शादी कर ली है, हमने इंटीमेशन लेटर देने की कोशिश करी थी हमारे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, लेकिन पुलिस वालों ने हमारा इंटीमेशन लेटर लेने से मना कर दिया। तो यहाँ पर एसपी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि एसपी आपकी बात सुनेंगे। तो सेकंड आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप एसपी के पास में अप्रोच करके आप एसपी को जो है इंटीमेशन लेटर दे सकते हैं।
अब कई बार ऐसा होता है कि लड़की की फैमिली इतनी ज्यादा पहुंच पे होती है, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल अप्रोच होती है कि यहाँ पर एसपी को भी कई बार कंप्लेंट नहीं आप कर सकते, इंटीमेशन लेटर देने के लिए आप सोच भी नहीं सकते हो। तब आप क्या करें, आपके पास में हाई कोर्ट है, हमारे पास में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे हमको राइट्स दिए हुए हैं। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जाकर के अप्रोच कर सकते हो। जैसे आपके घर पे कुछ भी बात बिगड़ जाती है, पहले आप छोटे भाई बहनों से कंसल्ट करते हो, जब छोटे भाई बहन आपकी बात नहीं सुन पाते, उन चीज का सोल्यूशन नहीं निकल पाता, तो आप कहाँ जाते हो, हायर अथॉरिटी पर। हायर अथॉरिटी कौन है आपके घर की, मम्मी और पापा। सेम उसी प्रकार से हमारे इंडियन लॉ में जब आपका कोई निचली अदालत हो या फिर हमारा पुलिस ऑफिसर हो, आपकी बातें नहीं सुनते हैं, तो हम भी हायर अथॉरिटी के पास में अप्रोच करते हैं। यहाँ पर हायर अथॉरिटी कौन है, हाई कोर्ट है। आप हाई कोर्ट के पास जाइए, यहाँ पर आप डायरेक्टली जाकर के रिट पिटीशन लगा सकते हैं। आप प्रोटेक्शन ऑर्डर हाई कोर्ट से जो है मांग सकते हैं। आप हाई कोर्ट को डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमने पहले यहाँ पर भारत साधक अधिकारी को जो है इंटीमेशन लेटर दिया, फिर एसपी को दिया, लेकिन हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारा इंटीमेशन लेटर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। तो आपको जब भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े तो आप हाई कोर्ट को बोले, हाई कोर्ट आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर दिलवाएगा। क्योंकि हाईकोर्ट का ये मानना है कि जो हमारा आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 में ये कहा गया है कि सभी को जीने का अधिकार है। उसमें एक लाइन भी है, जियो और जीने दो। तो इसी प्रकार से जो कोई भी लव मैरिज करना चाहता है, जो कोई भी कपल्स हैं और कोर्ट मैरिज करना चाहता है या कोर्ट मैरिज कर ली है, तो उसके बाद में प्रोटेक्शन उनको दिलवाना ही यहाँ पर आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है कि आपको भी जीने का अधिकार है। इसी वजह से यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है आपके पास में प्रोटेक्शन लेने का, वो डायरेक्टली आप हाई कोर्ट के पास में अप्रोच कर सकते हैं। हाई कोर्ट से आप डायरेक्टली प्रोटेक्शन ऑर्डर लेकर के आ सकते हैं। आई होप ये पूरी चीजें आपको समझ में आई होगी। मैंने यहाँ पर इजी लैंग्वेज में आपको बताया कि आप प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए कहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मैडम मैंने जो है अपनी गर्लफ्रेंड को भगा करके लेकर के आ गया हूँ, हम दोनों ने शादी कर लिया, मुझे डर है कि हमारी फैमिली वाले या लड़की की फैमिली वाले कुछ ना कुछ प्रेशराइज करेंगे, कहीं पर रेप का झूठा केस दर्ज करवा सकती है लड़की की फैमिली वाली, या फिर और भी कुछ कर सकते हैं, तब हम क्या करें। तो यहाँ पर आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। आपको हमेशा ग्राउंड लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप हायर लेवल पे पहुंचेंगे। आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास में अप्रोच नहीं कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को जाकर के प्रोटेक्शन नहीं मांग सकते। पहले आपको नीचे की जो दो प्रोसेस है, पहले आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाना होगा, फिर एसपी के पास, फिर बाद में आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। कई बार ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, उन केसेस में मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। यदि आप भी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या फिर कोर्ट मैरिज करने के बाद आप प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं और आप इंटीमेशन लेटर के लिए आप बहुत ज्यादा मतलब कि कंफ्यूज है कि कैसे लिखा जाता है, क्या किया जाता है, तो हम वकील करो टीम जो है, मैं खुद स्पेशली इंटीमेशन लेटर यहाँ पर लिखती हूँ। लीगल नोटिस यदि आपको किसी को दिलवाना है तो लीगल नोटिस भी मैं फॉर्मेट करती हूँ। इसके साथ ही हमारी जो टीम है वो यहाँ पर कोर्ट मैरिज करने में भी बहुत ही एक्सपीरियंस है, कोर्ट मैरिज करवाने के लिए। यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या फिर अपनी मैरिज को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वकील करो की जो भी कांटेक्ट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर भी शो हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पर नीचे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, तो आप जाकर के हमें जो है कभी भी किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। किसी भी लीगल से रिलेटेड यदि आपकी इंक्वायरी है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।